अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। ईरान की जानिब से इजराइल के ऊपर हमलों के बाद जिस जवाबी कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा था, आज वो जवाबी कार्रवाई हो चुकी है। इजराइल की जानिब से ईरान के ऊपर बड़ा ऑफेंसिव किया गया है और इस हमले में F-35 और F-16 तैयारों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी निगरानी इजराइल की वार कैबिनेट ने की है, जिसकी सरबराही बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे थे। और ये जो निगरानी की गई, एक बंकर के अंदर बैठ के ये निगरानी की गई, जिसमें ये तमाम तर जो स्ट्राइक्स थे उनको लीड किया गया। जबकि इससे पहले इजराइल की जानिब से अमेरिका को अपने इन अज़ाइम के बारे में बाकायदा आगाह किया गया था और इजराइल के जो वजीर दिफा हैं योआव गैलेंट, उन्होंने मुलाकात की थी अमेरिका के वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन के साथ और उस दौरान उन्होंने तमाम तर मामला तय करने के बाद ये स्ट्राइक्स को लॉन्च किया गया। और जो ही ये स्ट्राइक्स लॉन्च किए गए, ईरान की जानिब से भी तैयारियां मुसलसल जारी थी। इस हवाले से ईरान की जानिब से एक तो ग्राउंड ऑपरेशंस के हवाले से भी तैयारियां की गई थी, साथ में एयर ऑपरेशंस के भी हवाले से तैयारियां की गई थी। उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी फुली ऑपरेशनल था। इस हवाले से ईरान की जानिब से ये दावा किया गया है कि उन्होंने इजराइल के जो तमाम तर जो हमले हैं उनको नाकाम बनाया गया है। जो विजुअल्स भी नजर आ रहे हैं उसमें भी ये नजर आ रहा है कि ईरान के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम बड़े ही शानदार तरीके से इजरायली जो प्रोजेक्टाइल्स हैं उनको निशाना बनाया है। इजराइल की जानिब से जो जिन शहरों को निशाना बनाया गया उनमें तेहरान, करज, इस्फहान और शिराज की जो इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया। वहां पर जो स्पेशली जो मिलिट्री बेसिस है उनको निशाना बनाया गया है। इजराइल के जो वजारत दिफा का तर्जुमान है, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा कि हमने ईरान की जानिब से इजराइल के ऊपर हमलों के जवाब में ये जवाबी कार्रवाई की है और उसमें स्पेशली उन्होंने कहा कि हमने मिलिट्री टारगेट्स को हदफ बनाया। ये उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने तेल के तनसीबात पर हमला किया या न्यूक्लियर तनसीबात के ऊपर हमला किया, बल्कि उन्होंने स्पेशली इसके ऊपर एम्फेसाइज किया कि हमने प्रिसाइजली मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया है। जबकि ईरान की जो वजारत दिफा की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि ये हमला ज़रूर हुआ है, इसमें तमाम तर जो प्रोजेक्टाइल्स आए थे उनको ईरान के दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ईरान के दिफाई निज़ाम के हवाले से। जो ये कहा जा रहा था कि ईरान पाबंदियों की वजह से उस कैपेबल ही नहीं है कि वो इजराइल की इस ऑफेंसिव को रोक सके, लेकिन आज दुनिया हैरान और परेशान है कि ईरान ने किस तरीके से इस बड़े हमले को नाकाम बना दिया। और आज ये सूरत हाल है कि इजराइल के अंदर खुद इजराइल की मीडिया, आलमी मीडिया हैरान और परेशान है। वो सवाल उठा रहे हैं कि इजराइल आपने ये क्या किया। बड़े बड़े दावे और जवाब कुछ इस तरह का कि जैसे ये फुलझड़ियां हों और वो फटी जा रही हैं ईरान के फजाओं में। जिस तरीके से ईरान ने इसको फाइल तबाह बर्बाद करके रख दिया, उनके जो प्रोजेक्टाइल्स की, उसकी बड़ी पैमाने पर एक तारीफ भी की जा रही है। ईरान ने जिस तरीके से प्रिपेयर्डनेस का मुजाहिरा किया है, इसके साथ ही ईरान ने कहा कि कुछ इलाकों में हल्के नुकसान हुए हैं जिनका अभी तहकीकात किए जा रहे हैं, देखा जाएगा उसमें किस हद तक नुकसान हुआ। बहरहाल बड़े पैमाने पर कोई इस तरह के नुकसान नजर नहीं आ रहे। जो इजराइल से रिलेटेड मीडिया है, जैसे फॉक्स है, BBC है, CNN है, अल अरबिया है, इस तरह के जो चैनल्स है उन्होंने भी अपनी फुल कवरेज दी इस हवाले से, लेकिन वो भी कोई इस तरह के जो एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखाने में अभी तक नाकाम है। कुछ विजुअल्स जो दिखाए जा रहे हैं उसके बारे में ईरान की मीडिया से कहा गया है कि ये विजुअल जो है वो मिडल ईस्ट से रिलेटेड है। और उन्होंने ये कहा कि जो बेरूत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी ममासलत है। तो अब जो विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं वेस्टर्न मीडिया के अंदर, वो बेरूत के ऊपर हमलों के हवाले से जो विजुअल्स है, ईरान के अंदर इस तरह की कोई सूरत हाल नजर नहीं है। जैसे RT और इस तरह के जो चैनल्स हैं वो मुसलसल तेहरान के ऊपर उन्होंने अपने कैमरे लगाए हुए हैं और लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, वहां पर भी इस तरह की कोई विजुअल्स नजर नहीं आ रहे जिससे कोई बड़े पैमाने पर तबाही के वहां पर आसार सामने आ जाए। इसके साथ ही जो दूसरे मरहले का जो हमला था इजराइल की जानिब से, जिसमें ईरान और ईरान के अंदर जो उनके ऑपरेटिव्स हैं, उसके इर्द गिर्द के जो ममालिक में जो ऑपरेटिव्स हैं उसके जरिए, स्पेशली इराक के अंदर जो ऑपरेटिव्स हैं उनके जरिए ड्रोन्स और जो छोटे जो कॉप्टर्स के जरिए हमले करने की कोशिश की गई, उनको भी ईरान के जो दिफाई निज़ाम है उसने तबाह कर दिया गया। इस दूसरे मरहले के
جو حملہ تھا اس سے اسرائیل کا مقصد یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں ایران کے جو دفاعی نظام کو اس میں انگیج کیا جائے اور دوسرے مرحلے میں امپیکٹ کیا جائے، لیکن ایران نے دوسرے مرحلے کے لیے بھی اپنی پوری تیاری کی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس مرحلے کو بھی ناکام بنا دیا، اور اسرائیل اب پریشان ہے کہ اس نے کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ساتھ ہی ایران کے جو پارلیمان کے جو قومی سلامتی کمیشن کے جو ترجمان ہے، انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ میں نے خود جو تہران کا جو ایئرپورٹ ہے، مہر آباد کا ایئرپورٹ ہے، وہاں سے میں تہران میں داخل ہو گیا اور تہران کے تمام شہروں سے سڑکوں سے گزرتے ہوئے اپنے گھر پہنچا ہوں۔ وہاں پر بھی مجھے تو کوئی اس طرح کے آثار نظر نہیں آئے۔ تہران کا جو امام خمینی ایئرپورٹ ہے اور اس کے ساتھ مہر آباد کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہ دونوں فلی آپریشنل ہے اور اس حوالے سے وہاں پر کوئی نقصانات نظر نہیں آتے۔ ساتھ میں ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے تو اب ہمارے جوابی حملے کے لیے تیار ہے۔ ایران نے جوابی حملے کے لیے آپریشن وعدہ صادق 3 کا نام دیا ہے، جس کا انہوں نے کہا کہ ہمارا جو وعدہ صادق آپریشن 3 ہوگا وہ بڑا ڈیسائسو قسم کا ہوگا اسرائیل کے اوپر۔ اسرائیل کو بہت سخت قسم کا جواب دیا جائے گا، اس کے اور تمام جو ان کے ملٹری اثاثوں کو انتہائی نقصان پہنچایا جائے گا۔